हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये फ्लाईओवर जैसा आपको दिख रहा है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। और मेरे पीछे आपको दिख रहा है जो सामान पड़ा हुआ है, ये इस बात को तस्दीक करता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है और दिन रात चल रहा है। आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, लोकेशन मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे की चूज करी है, बट मैं जानकारी आपको दूंगा दिल्ली से एक स्पेशल टनल जो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट होगी उसके बारे में। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से उस टनल का कनेक्शन है, इसलिए मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे खड़े होके उस टनल के बारे में बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। मैं खड़ा हूँ सेक्टर 113 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास। अब जिस टनल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये दिल्ली वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टनल बनने जा रही है। ये इंडिया की सबसे वाइडेस्ट टनल होगी और ये कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी और इससे किसको फायदा होगा वो आप इस वीडियो में आगे जान लेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस टनल की, कहाँ से ये शुरू होगी। साउथ दिल्ली में वसंत कुंज का एरिया आपने सुना होगा, जो दिल्ली वाले हैं और जो दिल्ली से बाहर के हैं, वसंत कुंज का एरिया काफ़ी लोगों ने सुना होगा। तो वहीं से ये टनल स्टार्ट होगी, नेशनल मंडेला मार्ग है वहाँ पर, वहाँ से स्टार्ट होके ये अंदर ही अंदर जमीन के नीचे टनल है, तो ऑब्वियस है जमीन के नीचे होगी, जमीन के नीचे चलेगी और 5 किलोमीटर लंबी ये टनल जो है शिव मूर्ति के पास, जहां से ये द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है, वहां पे जाके उससे मर्ज हो जाएगी। इस टनल को बनाने का पर्पस क्या है? इस टनल को बनाने का पर्पस ये है कि NH8 पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होता है शिव मूर्ति से, बट शिव मूर्ति से पहले जो ट्रैफिक है उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। मेरे पीछे बहुत ट्रैफिक जा रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो सर्विस लेन है बहुत ट्रैफिक होता है, तो आपको दूसरा शोर भी सुनाई देगा। आपको पता है द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है कि गुड़गांव में जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कम हो, NH8 का जो ट्रैफिक का लोड है वो कम हो। बट ये शिव मूर्ति से शुरू होता है, जहां पर गुड़गांव थोड़ी दूर रह जाता है शुरू होने से। लेकिन जो दिल्ली की तरफ से ट्रैफिक आता है NH8 पे, उसकी भरपाई कैसे हो, उसको कैसे कम किया जाए। लेकिन दिल्ली में तो पहले से धौला कुआं से वसंत कुंज के एरिया से पहले से ही इतना ट्रैफिक होगा, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी जो ट्रैफिक की है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये टनल बनाई जा रही है। 5 किलोमीटर लंबी ये टनल होगी। जी हाँ, 5 किलोमीटर लंबी ये टनल होगी और नेशनल मंडेला मार्ग से शुरू होकर शिव मूर्ति, जहां से द्वारका एक्सप्रेस से शुरू हो रहा है, वहां तक ये टनल होगी। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं, ये शिव मूर्ति के विजुअल्स हैं और मैं NH8 पर हूँ। NH8 पर चलते हुए मैंने ये विजुअल्स लिए हैं। आप अपने स्क्रीन पे जो बड़ी बड़ी क्रेन देख रहे हैं, यहीं पर द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने का काम चल रहा है। जिस टनल की मैं बात कर रहा था वो टनल नेशनल मंडेला मार्ग से शुरू होकर 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे में जाकर मर्ज हो जाएगी। तो अगर आप दिल्ली से आएंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे जाना चाहेंगे तो आप उस टनल से होते हुए सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पहुँच जाएंगे और ये NH8 पे जो ट्रैफिक है ये काफ़ी कम हो जाएगा इस टनल के बनने से। तो मैं चाहता था कि आपको शिव मूर्ति के पास से वो लोकेशन दिखाऊं जहां से आपको पता लग सके कि ये टनल कहाँ पर जाकर द्वारका एक्सप्रेसवे से मर्ज होगी। आप उस टनल का उपयोग करके दिल्ली से सीधा गुड़गांव पहुंच जाएंगे बिना ट्रैफिक जाम में फंसे। इसकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो 2 ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक तरफ से ट्रैफिक आएगा, एक तरफ से ट्रैफिक जाएगा। ये देश की सबसे लंबी अर्बन टनल होगी, सबसे चौड़ी टनल होगी। मिस्टर नितिन गडकरी की रोड एंड ट्रांसपोर्ट की जो मिनिस्ट्री है उसने इसका अप्रूवल दे दिया है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो शुरू हो गया है। हम कोई बातें जो बताते हैं आपको हवाई बातें नहीं बताते। मेट्रो का आपको तब तक नहीं बताया हमने जब तक मेट्रो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास नहीं कर दिया। अब बस वो कैबिनेट में पास होना है, तो इसका भी अप्रूवल मिनिस्ट्री से मिल गया है। इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शुरू हो चुका है और 23 अगले साल से 2023 से इस पे काम शुरू हो जाएगा और इसकी जो बनने की प्रक्रिया है उसमें 4 साल लगेंगे। 4 साल में ये टनल बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब साउथ दिल्ली वाले जो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे गुड़गांव में शिफ्ट होने के लिए, बट उनको लगता था कि उनको ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा। जो द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है वो तो जो द्वारका के एरिया है उस तरफ के जो वेस्ट दिल्ली है उस तरफ के लोगों को फायदा होगा। तो वेस्ट दिल्ली वाले तो काफी गुड़गांव में आ रहे थे, साउथ दिल्ली वाले थोड़ा हेजिटेट फील कर रहे थे। तो साउथ दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है, अगर आप गुड़गांव में घर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। क्योंकि नेशनल मंडेला मार्ग से, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां से सीधा टनल बनेगी और सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगी और द्वारका एक्सप्रेसवे शिव मूर्ति से स्टार्ट होके आपको सेक्टर 25 के पास से होता हुआ सीधा ये गुड़गांव के जो सेक्टर है 114, 113, 106, 109 यहाँ से होता हुआ आगे खिड़की डोला जो टॉल है वहां तक चला जाएगा। उसके आगे CPR से कनेक्ट होगा और CPR SPR से कनेक्ट होगा।
क्लोवर लीफ बन रहा है NH48 पे, और फिर सोना रोड से, और सोना रोड फिर आगे मुंबई एक्सप्रेस से शुरू हो, और सोना रोड फिर आगे जाके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। और अगर आप दिल्ली से हैं और चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो ये जो ट्यूब है, ये जो टनल है, वो आपके लिए कारगर साबित होगी। आप उस ट्यूब टनल से सीधा एंट्री करेंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे आएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे से आगे जाके आप सीधा जो KMP है उस पर कनेक्ट होंगे, और सीधा NH1 है जो, आप सीधा वहां चला जाएंगे। आपको पूरी दिल्ली क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा दिल्ली क्रॉस करके GT करनाल रोड पे NH1 पे नहीं आना पड़ेगा। आप सीधा इस टनल से होते हुए, KMP से होते हुए सीधा आप पहुंच जाएंगे सोनीपत के पास। तो अगले 4 सालों में ये टनल बन के तैयार होगी। ये कहानी है इस टनल की। तो मुझे लगा नई नई जो डेवलपमेंट हो रही है उससे आपको अपडेट रखूं। उस टनल बन रही है, इसको लेके आपको बिल्कुल अपडेट होना जरूरी है। आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, कि कहाँ पर नई डेवलपमेंट हो रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। तो दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेस से वेस्ट दिल्ली से कनेक्ट किया जाएगा, दिल्ली को इस टनल से कनेक्ट किया जाएगा, और NH8 जो धौरलाकुआ से आ रहा है वो उससे तो ऑलरेडी ये कनेक्ट है ही। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली और गुड़गांव के बीच की जो दूरियां हैं वो किस तरह से कम की जा रही हैं, क्योंकि गुड़गांव में दिल्ली के लाखों लोग काम करने के लिए आते हैं, उसमें से हजारों लोग गुड़गांव में ही शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और बेटर चीज़ें बनाई जा रही हैं। और गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही आजकल सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस को लेके बड़ा जो मार्केट है, बड़ा बुलिश है रियल एस्टेट का। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे के कवर कर चुके हैं। अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी के बारे में कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का मैंने बता दिया, द्वारका एक्सप्रेसवे जो है UER से भी कनेक्ट होगा। दिल्ली वालों के लिए एक और रोड बन रहा है, उसका आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, UER अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड 2, जो पानीपत सोनीपत के बॉर्डर से शुरू होगा और आगे जाके द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका बवाना होता हुआ, रोहिणी होता हुआ और आपका नजफगढ़ होता हुआ आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। और उधर बहादुरगढ़ की तरफ से भी UER आ रहा है, यानी हरियाणा दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, रोड्स पे बहुत काम हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ये टनल बन रही है, द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, UER बन रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं गुड़गांव और दिल्ली के बीच की दूरियां काफ़ी कम हो रही हैं। तो ये वीडियो आप ये बताइएगा कि आपको लगा कैसा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ, बताता रहूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में यस लिख सकते हैं। तो इससे मुझे ये पता लगेगा कि इस तरह के वीडियो आगे लगातार मुझे आपके लिए बनाते रहने होंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आया। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो लगातार इस चैनल पर आती रहती हैं। आपको इस तरह की वीडियो लगातार देखने को मिलेंगी इस चैनल पे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।